गुड मॉर्निंग क्लास 10th। कल हमने पार्ट 4 पढ़ा था और समझा था। पार्ट 4 सुहासितानी है ना। अब हम इसके श्लोक के अर्थ लिखेंगे। देखो ये अर्थ में ने लिख तो दिए हैं बट ये वीडियो में अच्छे से नहीं आएंगे, तो मैं बाद में इसकी पिक भेज दूँगी, ठीक है। पिक देख के आप लोग लिख लेना। पहला था श्लोक गंगा पापम से लेकर आप डेश करके संतो महाशया तक आपको लिख देना है। फिर उसके बाद इसका अर्थ, गंगा नदी पाप का नाश करती है। गंगा नदी पाप का नाश करती है। चंद्रमा ताप का नाश करता है। ताप यानी जो गर्माहट होती है उसका, है ना। चंद्रमा जब आ जाता है तो ठंडक महसूस होती है, तो ये काय का नाश करता है? चंद्रमा ताप का। उसी प्रकार कल्पतरु एक काल्पनिक वृक्ष है, देव वृक्ष बोला जाता है इसको। तो ये जो वृक्ष है ये काय का नाश करता है? दीनता और या निर्धनता का नाश करता है। परंतु जो संत और महात्मा लोग हैं वो तो पाप, ताप और दीनता इन तीनों का ही नाश करते हैं। गंगा नदी पाप का नाश करती है, चंद्रमा ताप का नाश करता है, उसी प्रकार कल्पतरु दीनता या निर्धनता का नाश करता है। परंतु संत महात्मा पाप, ताप और दीनता इन तीनों का ही नाश करते हैं। आशय यह है कि संत और महात्मा का सानिध्य यानी साथ परम कल्याणकारी है। दूसरा, दाने न भूतानी से लेकर हमको डेश करके हंती तक लिखना है। इसका अर्थ, दान करने से प्राणी अपने वश में हो जाते हैं। दान करने से प्राणी अपने वश में हो जाते हैं। दान करने से वैर भाव का नाश हो जाता है। दान करने से पराया व्यक्ति भी अपना बंधु या भाई बन जाता है। दान करने से समस्त व्यसनों या बुरी आदतों का विनाश हो जाता है। इसका आशय यह है कि यह भावार्थ यह है कि दान करने से व्यक्ति में निहित जितनी भी बुराइयां हैं समस्त दोषों का अंत हो जाता है। दान करने से प्राणी अपने वश में हो जाते हैं। दान करने से वैरभाव का नाश हो जाता है। दान करने से पराया व्यक्ति भी अपना बंधु बन जाता है। दान करने से समस्त व्यसनों या बुरी आदतों का विनाश हो जाता है। भावार्थ यह है कि दान करने से व्यक्ति में जितनी भी निहित दोष हैं उनका अंत हो जाता है। तीसरा, ना उच्च शिखरों से लेकर महोदधि तक लिखना है, ठीक है। ना उच्च शिखरों महादधि। इसका अर्थ है उद्यमशील है पुरुषार्थी व्यक्ति के लिए अत्यंत उच्च सुमेरु पर्वत भी ऊंचा नहीं होता, उनके लिए अत्यंत नीचा रसातल भी नीचा नहीं होता है। इतना ही नहीं, इनके लिए अपार महासागर भी अगम्य नहीं होता है। सारांश यह है कि पराक्रमी पुरुष के लिए इस संसार में कुछ भी असंभव नहीं है। जो लोग मेहनती होते हैं उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं होता है। प्रश्न 4, विनाप्य अर्थ वीरः डेश करके लभ्यते। धन के न होने पर भी वीर पुरुष अत्यंत सम्मान एवं उन्नति के पद को प्राप्त करता है। धन के न होने पर भी वीर पुरुष अत्यंत सम्मान एवं उन्नति के पद को प्राप्त करता है। कंजूस व्यक्ति धन के होने पर भी जीवन में पराजय को प्राप्त करता है। गुणों के समुदाय को प्राप्त करने वाली सिंह की क्रांति को क्या कोई कुत्ता, चाहे वह गले में सोने की माला को धारण किए हो, धारण कर सकता है?
प्रश्न श्लोक 5। गुणा डेश 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 करके षटपदा। सज्जनों के दूर रहते हुए भी उनके गुण दूत का कार्य करते हैं। सज्जनों के दूर रहते हुए भी उनके गुण दूत का कार्य करते हैं, उसके प्रतिनिधित्व का कार्य करते हैं। सज्जनों के दूर रहते हुए भी उनके गुण दूत का कार्य करते हैं, उसके प्रतिनिधित्व का कार्य करते हैं। उदाहरणार्थ, केवड़े के फूल की मादक सुगंध को सूंघकर भंवरे स्वयं उसके आसपास मंडराने लगते हैं। सारांश यह है कि सज्जन का व्यक्तित्व चुंबकीय होता है, जो दूसरों को अपनी ओर बलात् आकर्षित कर लेता है। श्लोक 6। हाथों में केयूर नामक आभूषण पहनने से व्यक्ति के हाथों की शोभा नहीं बढ़ती है। गले में हीरे के चमकीले हार पहनने से गले की शोभा में वृद्धि नहीं होती है। खूब अच्छा स्नान करने, विलेपन करने और फूलों की वेणी आदि लगाने से व्यक्ति के सिर के बालों की शोभा नहीं बढ़ती। केवल संस्कार संपन्न वाणी ही उस व्यक्ति की शोभा बढ़ा सकती है। अन्य आभूषण एक दिन नष्ट हो जाते हैं, जबकि वाणी रूपी आभूषण अक्षुण्ण या शाश्वत होती है या हमेशा रहती है। ठीक है। हाथों में आप कोई भी गहना पहन लो, बालों में वेणी लगा लो, लेप लगा के स्नान कर लो, गले में हार पहन लो, पर जब तक आदमी के बोली में मिठास नहीं होगी, वो प्यार से नहीं बोलेगा, तो क्या ये सब पहनने के बाद भी वो हमको अच्छा लगेगा? कोई कितने ही सुंदर हो, कितने ही अच्छे गहने पहने हो, पर जब वो हमसे बोलता है, हमसे बात करता है, गंदे तरीके से बोलता है, तो क्या हम उसके पास जाएंगे बात करने के लिए? नहीं जाएंगे ना। इसलिए वो कह रहे हैं कि ये सब पहनने से हमारी शरीर की शोभा बढ़ती है, हमारे व्यवहार की नहीं। हाँ, आभूषण तो एक दिन नष्ट हो जाते हैं, पर जो वाणी रूपी आभूषण है वो हमेशा शाश्वत रहता है। साधवा क्षमा शास्त्रम से लेकर देश स्वयं एव उपशम्यति। जिस सज्जन के हाथ में क्षमा रूपी शास्त्र शोभमान है, दुर्जन उसका क्या बिगाड़ सकता है? जिस सज्जन के हाथ में क्षमा रूपी शास्त्र शोभमान है, दुर्जन उसका क्या बिगाड़ सकता है? उदाहरणार्थ, तृण रहित स्थान पर, मतलब घास नहीं है उस स्थान पर अग्नि गिरती भी है तो वह स्वयं थोड़ी देर में शांत हो जाती है, बुझ जाती है। मतलब क्या हुआ इसका? कि जो व्यक्ति माफ़ करना जानता है, क्षमा करना जानता है, उसका दुर्जन भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जैसे अब कहीं घास नहीं है और हमने वहाँ पे तीली जला के पटक दी, तो वो तीली जो है वो थोड़ी देर में बुझ जाएगी, लेकिन जहाँ पे घास होता वहाँ तो आग लग जाती है ना। इसलिए वो कह रहे हैं कि तृण रहित, तृण यानी घास होता, घास रहित स्थान पर
अग्नि गिरती भी है तो वह थोड़ी देर में स्वयं शांत हो जाती है, बुझ जाती है। सारांश ये है कि क्षमाशील व्यक्ति का दुनिया में कोई भी शत्रु नहीं होता है। फिर आठवां, मित्रम डैश 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 से लेकर विपत। सच्चा मित्र प्रेम रूपी रस का भंडार होता है। सच्चा मित्र प्रेम रूपी रस का भंडार होता है। वह नेत्र और चित्त का आनंद होता है। वह नेत्र और चित्त का आनंद होता है। वह सुख दुख का पात्र होता है। वह सुख दुख का पात्र होता है। ऐसा मित्र मिलना दुर्लभ होता है। ऐसा मित्र मिलना दुर्लभ होता है। अन्य ऐसे मित्र होते हैं जो समृद्धि के समय धन प्राप्ति के अभिलाषित होते हैं। अन्य ऐसे मित्र होते हैं जो समृद्धि के समय धन प्राप्ति के अभिलाषित होते हैं। ऐसे मित्र सर्वत्र मिल जाते हैं। ऐसे मित्र सर्वत्र यानी हर जगह मिल जाते हैं, परंतु वे विपत्ति में कसौटी पर खरे नहीं उतरते। परंतु वे विपत्ति में कसौटी पर खरे नहीं उतरते। मतलब ऐसे मित्र दोगले होते हैं ना, जो हमें काम पड़ने पर छोड़ के चले जाते हैं, या भैया हमें आज किसी चीज़ की ज़रूरत है, पैसा नहीं है, उधार मांगे और किसी ने हमसे बोल दिया कि भैया नहीं है पैसे हैं, फिर भी नहीं दे रहा वो, तो ऐसे मित्र तो बहुत मिल जाएंगे। लेकिन जो हमें हमारी मुसीबत में हमारे साथ हो, वही हमारा सच्चा मित्र होता है। फिर 9 देखो, सर्वस्य से लेकर वर्तते। सर्वस्य डेश 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 वर्तते। अर्थ, सभी व्यक्तियों की परीक्षा उनके स्वभाव के आधार पर की जाती है। सभी व्यक्तियों की परीक्षा उनके स्वभाव के आधार पर की जाती है। अन्य गुणों के आधार पर नहीं। मतलब जो हमारा स्वभाव है उसके आधार पे तो हम अच्छे या बुरे होते हैं, है ना। अन्य गुण तो है, पैसा है, पढ़ने में अच्छे हैं, वो सब आ रहा है, पर हमारा व्यवहार अच्छा नहीं है, हमारे स्वभाव अच्छा नहीं है, तो क्या काम का। वस्तुतः व्यक्तियों समस्त गुणों को छोड़कर उनके स्वभाव सर्वोच्च या सर्वमान्य होता है। आशय यह है कि व्यक्ति की वास्तविक पहचान उनके स्वभाव से होती है, उनके गुणों से नहीं। वास्तविक पहचान उसके स्वभाव से होती है, गुणों से नहीं। 10वां, यदा यदा से लेकर व्यापगतः। यदा यदा से लेकर व्यापगतः। जब मैं अल्पज्ञानी था तब मैं हाथी के समान महान अहंकारी बन गया। तब मैं अपने मन में अपने को सर्वज्ञ मान बैठा था, परंतु
जब मैं थोड़ा थोड़ा बुद्धिमानों की संगति में रहा। परंतु जब मैं थोड़ा थोड़ा बुद्धिमानों की संगति में रहा तब मुझे ज्ञात हुआ कि मैं तो बिल्कुल मूर्ख था और उसी समय मेरा सारा ज्ञान ज्वर या बुखार के समान काफूर हो गया या गायब हो गया। कहने का आशय क्या है यहाँ पे? वो कह रहा है कि किसी व्यक्ति में जब थोड़ा सा ज्ञान आ जाता है तो वो अपने आप को बहुत बड़ा बुद्धिमान समझने लगता है। अरे मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, मुझसे मतलब बुद्धिमान कोई है ही नहीं, है ना। लेकिन जब वो जो रियल में बुद्धिमान होते हैं, जिनके पास बहुत ज्ञान होता है, जब वो उनकी संगति में आया तो उसको कैसा लगा कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, और उसका जो पूरा जो घमंड था वो क्या हो गया, एक बुखार की तरह, जब एक बुखार की तरह गायब हो गया, कुछ दिन में ही गायब हो गया। इसलिए कहते हैं कि कभी भी थोड़ा सा ज्ञान होने पर अपने आप को बुद्धिमान ना समझो, है ना, क्योंकि हमसे भी बुद्धिमान बहुत हैं। और जब हम कोई चीज़ सीखते हैं तो सीखने की कोई वो नहीं होती लिमिट कि बस इतना सीख लिया। जिंदगी भर कुछ ना कुछ हमको सीखने को मिलता है। इसलिए थोड़ा सा ज्ञान होने पर हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हम हमसे ज़्यादा बुद्धिमानों की संगत में आएंगे तो हमारा जो घमंड है वो क्या हो जाएगा, हम खुद अपने आप को मूर्ख समझ लेंगे और फिर हमारा जो घमंड है वो ज्वर की तरह गायब हो जाएगा, है ना। ये हमारे पार्ट 4 के श्लोक के अर्थ ये मैंने आपको पढ़ के बता दिए हैं। आपको इसकी पिक भेज दूंगी तो आप इनको कॉपी में लिख लेना। कल मैंने क्वेश्चन आंसर भेजे थे, वो क्वेश्चन आंसर और ये सब आपको कॉपी में लिखना है, ठीक है। अब दीपावली का असाइनमेंट भी मैं आपको दूंगी, तो वो दीपावली की छुट्टियों में आपको करना है सभी को। अभी तक एक भी असाइनमेंट आपको नहीं मिला है ना। तो ये हमारी क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। समझ आया ना आपको? पार्ट 4 सुभाषित श्लोक, इनको आप संस्कृत में भी याद कर लेना। 2 सुभाषित लिखने को आते ही हैं, तो आपको कम से कम इसमें से 5 तो कम से कम आपको याद करने, ठीक है। जो भी आपको इजी लगे वो याद कर लेना। सभी लोगों को 5 श्लोक इसके याद होना चाहिए, ठीक है। 5, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि जो इस पाठ्य में ना आया, जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो वो श्लोक लिखो। तो प्रश्न पत्र में कम से कम 2 या 3 श्लोक आते हैं, तो आपको अपनी साइड से 5 ऐसे श्लोक याद करने हैं जो इजी हो। आपको लिख लिख के याद करना, लिख लिख कर याद करोगे तो आपको जल्दी याद हो जाएगा सभी को, है ना। तो एग्ज़ाम में लिखने में दिक्कत नहीं होगी, और हमेशा आता ही यही, आपको 5 श्लोक याद करना ही है, ठीक है। चलो कॉपी कंप्लीट कर लेना सभी, साथ में कॉपी कंप्लीट भी करनी है, कंपलसरी है कॉपी कंप्लीट करना। ये मत सोचना बस वीडियो देख लिया हो गया, है ना। चलो गुड डे ऑल ऑफ यू।